दोस्तों, एक 40 साल की महिला जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है, उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं होती है। वो एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाया करती थी, वहाँ पे वो टीचर थी। उसका पति उसके साथ नहीं रहता, जिसकी वजह से उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन उसके कॉलेज में एक लड़का पढ़ने के लिए आता है, जिसकी उम्र महज 16 साल की होती है। अब ये औरत उस लड़के को देखने के बाद उस पर फिदा हो जाती है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है, मगर वो लड़का इसका साथ बिल्कुल भी नहीं देता। तब यह औरत उसको एक दिन बहला फुसला कर एक जगह पे लेकर जाती है और उसे कुछ दवाइयाँ देती है, जिसके बाद वो लड़का बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद इस औरत के साथ जोरदार तरीके से संबंध बनाता है। करीब 2 घंटे तक संबंध बनाने के बाद फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ये महिला उस लड़के को लाकर फिर इसी कॉलेज में छोड़ देती है। इस तरीके से दोस्तों सिलसिला जारी रहता है। करीब 8 महीने तक इसी तरीके से इन लोगों का चल रहा था, लेकिन 8 महीने के बाद उस लड़के के साथ और उस औरत के साथ जो कुछ होता है, वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुंबई के बहुत बड़े कॉलेज की है। आप समझ सकते हैं कि उस कॉलेज में जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनकी सैलरी बहुत ही ज़्यादा होती है। यानी कहा जाए कि वो एक 5 स्टार होटल में या और मतलब जो भी जहाँ तक उनकी इच्छाएं हो वो पूरी कर सकते थे, इतनी ज़्यादा उनकी सैलरी है। उसी कॉलेज में एक महिला होती हैं जिनका नाम सपना होता है। सपना की उम्र 40 साल की होती है। वो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है और वो वहीं पे इंग्लिश पढ़ाया करते थे। वो देखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, मगर उनका पति उनके साथ नहीं रहता था, जिसकी वजह से उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती थी। वो अंदर ही अंदर तड़पा करते थे। किसी तरीके से उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे गुजर रही थी। एक दिन की बात है दोस्तों, एक लड़का जिसकी उम्र 16 साल की होती है, उसका नाम अमन होता है। वो उसी कॉलेज में एडमिशन लेता है और वहीं पे रह के वो पढ़ने लगता है। जब सपना उस लड़के को देखती है तो वो उस लड़के पे फिदा हो जाती है, क्योंकि वो लड़का बहुत ही सीधा साधा स्वभाव का होता है, किसी से कोई मतलब नहीं होता है। अब सपना उससे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते थे, मगर वो लड़का जरा सा भी भाव नहीं देता। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन सपना उसके पास पहुंचती है और उससे कुछ सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। तो वो लड़का सोचता है कि ये तो टीचर हैं, कुछ प्रश्न पूछ रही, मैं इनका उत्तर दे देता हूँ। जैसे जैसे सपना उससे सवाल पूछा करते थे, वैसे वैसे अमन उत्तर दे दिया करता था। अब धीरे धीरे सपना किताबी बातों को छोड़कर कुछ और चीजें पूछना शुरू कर देती है। तब वो लड़का धीरे धीरे समझ जाता है कि मैडम अब कुछ और ही बातें कर रही हैं। अमन अपनी नजरें झुकाए हुए कुछ बातों का जवाब देता था, कुछ बातों का जवाब नहीं देता था। अब ये सब देखकर जो सपना होती है वो और भी उस पर फिदा हो जाती है। अब दिन रात बस यही सोच रही थी किस तरीके से उसके साथ संबंध बनाया जाए। दोस्तों, समय गुजरता गया। एक दिन की बात है, सपना अमन से कहती है कि तुमको आज मेरे साथ कहीं पे चलना है, कुछ जरूरी है। अमन समझ नहीं पाता और सपना के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। सपना के पास एक बड़ी गाड़ी होती है, उस गाड़ी को लेकर आती है और उस पर अमन को बिठाती है और साथ में लेकर एक सुनसान जगह पे चली जाती है। सुनसान जगह पे जाने के बाद अमन से बहकी बहकी बातें करने लगती है, मगर अमन फिर भी सपना का साथ नहीं देता। अंत में सपना बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुमसे तो कुछ भी नहीं होने वाला, फालतू में मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ। उसके बाद अमन को साथ में लेकर सपना अपनी सहेली के घर पे चली जाती है। सहेली के घर पे पहुंचने के बाद जब उसकी सहेली देखती है तो वो भी सपना की तरह ही होती है। वो भी कहती है, अरे यार, आज तो बहुत अच्छा माल लेकर आई हो। सपना कहती है, क्या फायदा जब ये हमारा कोई साथ ही नहीं दे रहा है, कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, जो मैं चाहती हूँ वो मेरी इच्छा पूरी ही नहीं कर सकता, तो फिर रहने का क्या मतलब है। अब ये बात जब सपना की सहेली सुनती है तो वो कहती है, अच्छा ठीक है, तू जा, मैं देखती हूँ। उसके बाद सपना की जो सहेली होती है वो अमन से बहकी बहकी बातें करने लगती है।
तब अमन लगता है कि मैं अब सही जगह पे आ चुका हूँ और मुझे अपनी बातें बता देनी चाहिए। अमन सपना की सहेली को सारी बात बता देता है कि सपना मैडम जो है मेरे साथ ऐसा ऐसा करने की कोशिश कर रही थी, मुझसे ऐसा कराना चाहती थी। इस बात को सुनते ही जो सपना की सहेली होती है वो मुस्कुरा देती है। वो कहती है, अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, ये सब तो आम बात है, ये सब चलता फिरता रहता है, इस समय में ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब ये बात अमन सुनता है तो उसके भी दिल दिमाग में कुछ बैठने लगता है कि लग रहा है ये भी इसी तरीके की है, यानी ऐसा चलता होगा तभी तो। अब जो अमन का दिल था वो धीरे धीरे बदलने लगा, उसका भी मन जो है उस गलत रास्ते पे बदलना शुरू हो गया। आखिरकार काफी ज्यादा अमन जब मोटिवेट हो जाता है तब तक जो सपना थी वो आ जाती है और उसके बाद अमन से कहती है कि ठीक है आज चलो तुम अपने घर जाओ, मैं तुम्हें घर पे ड्रॉप कर देती हूँ और उसके बाद फिर देखा जाएगा आगे। सपना अपनी गाड़ी में अमन को बिठाती है और उसके बाद ले जाकर उसे घर पे छोड़ देती है। अगला दिन आता है। अगले दिन में फिर जो है सपना जाकर अमन के पास फिर उसी तरीके से बातचीत करती है। अब अमन भी साथ देना शुरू कर देता है। जैसे जैसे मैडम बात किया करते थी वैसे वैसे वो जवाब दिया करता था, क्योंकि उसके अंदर भी उत्तेजना जागनी शुरू हो चुकी थी। जब सपना मैडम को लगता है कि अब ये भी मेरा साथ दे रहा है, तब अमन से कहती है कि एक काम करो, आज तुम्हें मेरे साथ एक जगह पे और चलना है। अमन तैयार हो जाता है। इधर पूरी प्लानिंग कर लिया था सपना ने और एक होटल बुक कर दिया था। होटल पे अमन को साथ में लेकर जाती है और एक कमरे में दोनों ठहरते हैं। उसके बाद जो सपना होती है वो अमन के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। अमन भी अब धीरे धीरे सपना की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देता है और वो भी अपने हाथ को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है और थोड़ी ही देर के बाद दोनों इतना ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं कि दोनों अपने अपने कपड़े उतारकर शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अमन जो था इतनी जोरदार तरीके से संबंध बना रहा था कि सपना को बहुत ही मजा आ रहा था। करीब 2 घंटे तक संबंध बनाने के बाद फिर दोनों वहां से निकलते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। ये सिलसिला दोस्तों करीब 8 महीने तक चलता रहता है। जब भी सपना को समय मिलता तो वो अमन को साथ में लेती और होटल में चली जाया करते थे। 8 महीने के बाद अब जो अमन था उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगा, वो ज्यादा डिप्रेशन में होने लगा। तब जो सपना होती है उसे एक दवा लाकर देती है जिससे उसका दिमाग शांत रहे और वो सही तरीके से पढ़ाई पे या फिर मेरे साथ सही तरीके से बर्ताव करे। वो दवा खाने के बाद अमन का दिमाग शांत हो जाता है। अब इसी तरीके से जब भी अमन का दिमाग डिस्टर्ब होता था तब वो दवा खा लिया करता था, जिसकी वजह से उसका मन शांत हो जाया करता था। लेकिन दोस्तों जब वो घर पे पहुंचता तो उसका बिहेवियर बर्ताव पहले की अभाव बदल चुका था। अब वो ना उतने अच्छे तरीके से किसी से बात करता था, ना खुशदिल रहा करता था, बल्कि ज्यादा वो उदास रहा करता था। चिड़चिड़ापन उसके अंदर हो चुका था। अब ये सब जब अमन के माता पिता देखते हैं वो सोचने लगते हैं कि मेरे लड़के के साथ ऐसा क्या हो गया, इसके अंदर इतना बदलाव कैसे। जब उसके माता पिता अमन पर दबाव डालते हैं तब अमन सारी सच्चाई अपने माता पिता से कह देता है। जब अमन के पिता इस बात को सुनते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वो सोचती हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, इसके लिए क्या रास्ता है, क्या किया जाए। जो कॉलेज के प्रबंधन है उनसे कहा जाए या उस मैडम से कहा जाए या थाने में जाकर शिकायत किया जाए। अब यही बात वो सोच रहे थे कि करे तो आखिर क्या करें। फिर उनके दिमाग में आता है कि 6-8 महीने और बचे हैं पढ़ाई को और इससे बढ़िया है कि थोड़े समय और शांत रहते हैं और अपने बच्चे को वहां से निकाल कर मैं दूसरे कॉलेज में एडमिशन दे दूंगा, वहां रहने ही नहीं दूंगा। वैसे भी मैं जाके कहूंगा तो क्या कहूंगा, क्योंकि कॉलेज भी बहुत बड़ा है, पता नहीं कोई मेरी बातों पे बिलीव करेगा नहीं करेगा, मेरे पास कोई एविडेंस भी नहीं है। मैं कहूंगा तो क्या कहूंगा। अगर इस लड़के की बात रखी जाए तो पता चले उस कॉलेज में इसकी बातों को दबाया जा सकता है, उल्टा मेरी ही बदनामी होगी। यही सब सोचकर वो शांत हो जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उसके बाद अमन की पढ़ाई जब पूरी हो जाती है उसके पिता वैसा ही करते हैं, उस कॉलेज से निकालकर उसका एडमिशन कहीं और पे कर देते हैं। अब अमन इस कॉलेज को छोड़कर दूसरे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करता था। इधर जो सपना मैडम होती हैं, जब थोड़ा समय बीत जाता है तब इनके अंदर की उत्तेजना और ज्यादा बढ़ने लगती है। वो सोचती हैं कि करे तो क्या करें, क्योंकि इनको तो कुछ भी नहीं पता था कि अमन के माता पिता सारी बातें जान चुके थे। तब एक दिन वो अपने एक चपरासी को बोलती हैं कि जाओ अमन के घर पे अमन को बुला लाओ और कह देना मैडम ने तुम्हें बुलाया है। जब वो मेरी बातें सुनेगा तो वो तुरंत आएगा।
मगर मैडम को ये नहीं पता था कि उसके माता पिता भी जानते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा जानते तो बिल्कुल भी नहीं भेजते। चपरासी अमन के घर पे जाता है और अमन के माता पिता घर पे मिलते हैं, उनसे कहता है कि आपका लड़का कहाँ है और मैडम ने बुलाया है। जब इतनी बात अमन के पिता सुनते हैं तो वो आग बबूला हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जाके अपने मैडम से कह दो मेरा लड़का वहां पे नहीं जाएगा। इधर अमन जब घर पे आता है तो अमन के साथ लेकर उसके पिता पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां पे एफआईआर दर्ज करवाते हैं और अमन की गवाही होती है। उसके बाद पुलिस कार्रवाई करना शुरू कर देती है और सपना को वहां से गिरफ्तार कर लेती है। अभी फिलहाल जांच पड़ताल और चल रही है। अभी कितने ज्यादा दोषी लोग मिलेंगे, अभी क्या क्या खुल के सामने आएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या ऐसा इसी लड़के के साथ हुआ था या और भी लड़कों के साथ हुआ था, अब ये सारी बातें जांच में पता चलने वाली हैं। वैसे दोस्तों, आपका इस कहानी के बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है मैडम को किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।